नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में 3 बड़े ऐलान किए। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी इस महामारी के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की बैठक हुई। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि 108 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पहुंच चुका है। देश में भी ओमिक्रॉन तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, झारखंड, इन राज्यों से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ है और पड़ोसी राज्यों में केस मिल रहे हैं। अभी राहत की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में पॉजिटिविटी रेट 1% से भी कम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगर केस बढ़ते हैं तो उतने बिस्तर हैं या नहीं, इस पर समीक्षा हुई। सिंहदेव ने कहा कि सावधानी बेहद जरूरी है। मंत्री सिंहदेव ने बैठक की जानकारी ट्विटर पर भी शेयर की है और मीडिया से बातचीत में सिंहदेव ने कहा कि बैठक में प्रदेश में संभावित ओमिक्रॉन संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग को तैयारियों और परिस्थितियों के मुताबिक कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन के संक्रमण से निपटने के लिए हमारे पास 17,000 बिस्तर तैयार हैं। कोरोना से निपटने के लिए विभाग जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में जुटा हुआ है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान आई दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। सिंहदेव ने विदेश से छत्तीसगढ़ आए लोगों के संदर्भ में कहा कि स्वास्थ्य विभाग उनकी पहचान कर रहा है। इसमें पुलिस की मदद भी ली जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतना को हम स्वच्छता में शीर्ष स्थान पर लाएंगे। हम सभी इसके लिए संकल्पित होकर प्रयास करें। कोरोना को लेकर आप सभी सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। ये बड़ी बातें अपने संबोधन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही हैं। विलंब जरूर हो गया अलग अलग कारणों से, लेकिन ये सतना के विकास में मील का पत्थर है। ये सौगात आज अटल जी के जन्मदिन पर आपको मिली है। एक बार मैं इसके लिए सतना की जनता को बधाई देते हुए और फिर ये आश्वस्त करते हुए कि सपना हम गढ़ेंगे, आगे हम बढ़ेंगे और स्वच्छता में भी अगली बार सपना अपना विशिष्ट स्थान बनाए, इसकी अपील करता हूं। कोरोना तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने शनिवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विनायक दामोदर सावरकर की विचारधारा को बीजेपी और संघ आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि सावरकर ने खुद ही अपनी किताब में लिखा है कि गोमांस खाने में कोई खराबी नहीं है। उन्होंने कहा कि खुद के मल में लोट लगाने वाली गाय हमारी माता कैसे हो सकती है। कांग्रेस ने जनजागरण अभियान शुरू किया है और इसके तहत आयोजित एक कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह ने कहा कि सावरकर ने खुद अपनी किताब में लिखा है कि हिंदू धर्म का हिंदुत्व से कोई संबंध नहीं है। अब हमारे यहाँ कई हिंदू ऐसे हैं जो गोमांस खाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा किसी भी पवित्र ग्रंथ में नहीं लिखा कि गोमांस नहीं खाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई संघ से है, जिसकी विचारधारा देश को बांटने की है और इस वजह से सच को जानना समझना बेहद जरूरी है। दिग्विजय सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत दी कि जो गाली देता है उसे भी पुचकारो। संगठन को आगे बढ़ाना है तो अपना अहंकार घर छोड़कर आओ, गुस्सा पीकर चलो। मेरी भी लोग आलोचना करते हैं, भला बुरा कहते हैं, मैंने कभी आपत्ति नहीं उठाई। जो गाली देता है वो मैं अपने पास नहीं रखता, ब्याज के साथ लौटा देता हूं। जो गाली देता है उसको भी पुचकारो, जो आपका विरोधी उसको भी कहो कि भाई क्या नाराजगी बता, घर में बैठ के बात करेंगे। काट छाट की बात मत करना। ये संगठन को मजबूत अगर करना है तो गुस्सा पी के चलो, अहम और अहंकार को घर छोड़ दो। मेरी भी कई आलोचना लोग करते हैं, भला बुरा कहते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने कभी उनकी ना शिकायत की ना मुझे कोई आपत्ति। भाई तुमको जो कहना है कह ले। जो मुझे गाली देता मैं अपने पास नहीं रखता, मैं वापस भेज देता हूं। जो गाली देता है उसको भी पुचकारो।